चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के एक सबसे जरूरी, सबसे अनोखे एलिमेंट की। सोचिए जरा, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, फ्यूल, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? जवाब एक ही है, एक ऐसा एलिमेंट जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। और वो एलिमेंट है कार्बन। जी हाँ, अकेला कार्बन। यही वो चीज़ है जो लाखों कंपाउंड्स की रीढ़ है। मतलब एकदम सिंपल फ्यूल से लेकर हमारे डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। लेकिन मजे की बात देखिए, इतना जरूरी होने के बाद भी कार्बन हमारी धरती की ऊपरी परत और हवा में ना के बराबर है। सिर्फ 0.02% क्रस्ट में और 0.03% एटमॉस्फेयर में। है ना अजीब बात? तो सवाल ये उठता है कि जो चीज इतनी कम है वो हमारे आसपास की हर चीज की बुनियाद कैसे हो सकती है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें कार्बन को एटॉमिक लेवल पर समझना होगा। देखिए, ज्यादातर एलिमेंट्स का फंडा सिंपल होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या लेते हैं। पर कार्बन ने एक अलग ही रास्ता निकाला है, एक टीम वर्क वाला रास्ता। तो केमिस्ट्री में मोटे तौर पर दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक है आयोनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। दूसरा है कोवेलेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कार्बन इसी शेयरिंग वाले रास्ते पर चलता है, और यही वजह है कि कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज इतनी अलग होती हैं। अब कार्बन की सिचुएशन बड़ी मजेदार है। उसे स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पर उसके पास हैं सिर्फ 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना उसके न्यूक्लियस के लिए बहुत भारी काम है, और 4 इलेक्ट्रॉन देना, उसमें तो जबरदस्त एनर्जी लगेगी। मतलब दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। तो कार्बन क्या करता है? वो ना लेता है ना देता है, बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और इसी शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि कमाल के मजबूत और स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करने की यही आदत कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देती है जो उसे नेचर का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक बना देती हैं। पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन एक साथ 4 मजबूत बॉन्ड्स बना सकता है। और दूसरी, जो शायद सबसे खास है, वो है कैटेनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन, ब्रांच या रिंग बनाने की काबिलियत है। इसे ऐसे समझिए जैसे कार्बन एक अल्टीमेट लेगो ब्रिक हो, जिसके 4 जोड़ने वाले पॉइंट्स हैं और जो खुद से ही जुड़कर कुछ भी बना सकता है। और ये कैटेनेशन काम कैसे करता है, उसका एक बढ़िया उदाहरण यहां दिखता है। एक कार्बन एटम से मीथेन, 2 से ईथेन, 3 से प्रोपेन, और ऐसे ही ये चेन बढ़ती जाती है और हर बार एक नया कंपाउंड बनता जाता है। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ इन कार्बन बॉन्ड्स की अरेंजमेंट बदलने से ऐसे मटेरियल बन सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हों। यकीन करना मुश्किल है ना? एक ही एलिमेंट कार्बन दुनिया की सबसे सख्त चीज यानी हीरा भी है, और एक बेहद नर्म और चिकना लुब्रिकेंट यानी ग्रेफाइट भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कार्बन एटम्स जुड़े कैसे हैं। हीरे में हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर में। वहीं ग्रेफाइट में हर कार्बन सिर्फ 3 से जुड़ता है और लेयर्स बनाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन का एक और रूप है बकमिंस्टर फुलरिन। इसमें 60 कार्बन एटम एक फुटबॉल की शेप में एकदम परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये दिखाता है कि कार्बन स्ट्रक्चर बनाने में कितना वर्सेटाइल है। अच्छा, अब कार्बन की इस चेन बनाने की काबिलियत को एक रोजमर्रा की चीज में देखते हैं, साबुन में। जी हाँ, साबुन में भी कार्बन की लंबी चेन्स का ही कमाल है। साबुन का मॉलिक्यूल समझ लीजिए एक जासूस की तरह है जिसके 2 चेहरे हैं। इसका एक सिरा, जिसे हेड कहते हैं, उसे पानी बहुत पसंद है, और दूसरा सिरा यानी लंबी कार्बन चेन वाली टेल, उसे तेल और चिकनाई से दोस्ती करना पसंद है। तो जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत होशियारी से खुद को एक खास स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं, जिसे कहते हैं मिसेल। होता क्या है कि साबुन के तेल को पसंद करने वाली पूंछें यानी टेल्स सारी चिकनाई और गंदगी को पकड़ लेती हैं, और पानी को पसंद करने वाले हेड्स बाहर की तरफ रहते हैं। इस तरह गंदगी मिसेल के अंदर कैद हो जाती है, और फिर जब हम पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा मिसेल गंदगी के साथ बह जाता है। है ना कमाल का मैकेनिज्म? तो शुरुआत में जो पहेली थी वो अब सुलझ गई है। कार्बन इतना जरूरी इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो केमिकली इतना वर्सेटाइल है। सबसे सख्त हीरे से लेकर हमारी जिंदगी की बुनियाद तक कार्बन की यही शेयर करने और जुड़ने की ताकत हमारी दुनिया को मुमकिन बनाती है। ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हम जानते हैं कि धरती पर जीवन का आधार कार्बन है, पर अगर किसी और ग्रह पर जिंदगी मिली तो क्या वो भी कार्बन बेस्ड ही होगी? सोचने वाली बात है।